अत्रा हम दुग्धं बहु पिबामी। आजकल हम दूध बहुत पी रहे हैं, ये चिट्ठी में लिखने की चीज है महाराज। आजकल हम दूध बहुत पी रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप धीरज रखना। ऐसा नहीं है कि हमें अपनी देह का भान नहीं है, सब ध्यान है। तो ये त्याग देखिए महाराज। तो ये सारे त्याग का लक्ष्य क्या है? और कोई चाह नहीं, केवल भगवत दर्शन की चाह, भगवत लीला साक्षात्कार की चाह, भगवत सानुभाव की चाह। जब ये इच्छा पैदा होती है तो समझो हृदय में सारी वासनाएं समाप्त। इसका नाम है विपरीत। श्री कृष्ण शरणं मम। काष्ठ में अग्नि है, काष्ठ में अग्नि रहती है, लेकिन क्या वो अंदर छुपी हुई अग्नि काष्ठ को जला सकती है? ऐसे ही व्यापक ब्रह्म सबके अंदर विराजमान है, कण कण में विराजमान है, लेकिन वो तटस्थ है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, यावद वही स्थितो वन्नी प्रकटो वा विषय नहीं तावदंत स्थितोप्येष न दारु दहनम क्षमः। लकड़ी में जो अग्नि है वो लकड़ी को जला नहीं पाती। जब लकड़ी को रगड़ो और जो अग्नि भीतर है वो बाहर प्रकट होती है, तब काष्ठ को जलाती है। जब तक बाहर प्रकट नहीं होगी, ताप का अनुभव लकड़ी को नहीं होता। ऐसे भगवान व्यापक रूप से हमारे अंदर विराजे हैं, लेकिन जब तक बाहर प्रकट होके संयोग सुख दे रहे पुनः अंदर पधरा लिए जाएं और विप्रयोग का अनुभव करावें, तभी रस का आस्वादन जीव को होता है, अन्यथा नहीं होता। तो यही दान करने के लिए प्रभु ने रासलीला करी है। बोलो रास बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया। घंटानाद कर दिए ठाकुर जी। देखो एक प्रसंग याद आ रहा है मुझे आज, वही लीला हो रही है। विरहानुभवी का अर्थ सर्वत्यागो उपदेश का। क्या चरम विरह का अनुभव आचार्यों ने किया है। एक बार विठलनाथ जी को मनोरथ कृष्णदास अधिकारी से कही, तुम तो अधिकारी हो, जो चाहो सो कर सको। कृष्णदास मेरो मनोरथ है कि जब मैं परदेश जाऊं तो बहुत विरह हो ठाकुर जी, सेवा छूटे, दर्शन छूटे। श्रीनाथ जी के निकट रह के यदि दर्शन आदि को लाभ नहीं मिले तो कैसा विप्रयोग हो। चकित हो गए कृष्णदास जी। विठलनाथ जी बोले, ये मनोरथ तू पूरा कर सके। कृष्णदास जी की वार्ता बड़ी गूढ़ है, बड़ी रहस्यपूर्ण है महाराज। किया मनोरथ पूरा, जोड़ी बंद करी, श्रीनाथ जी के सेवा में गोसाई जी का प्रवेश बंद कर दिया, और सब जगह चर्चा हो गई। कृष्णदास को मद हो गया है, विठलनाथ जी को ही द्वार रोक दिया। बड़ी विचित्र बात। वार्ता में लिखा है, चंद्र सरोवर बैठक जी में विराजते और श्रीनाथ जी झरोका में से दर्शन देते, गिरिराज जी के ऊपर मंदिर के झरोका में से दर्शन देते। कृष्णदास जी ने देख लिया कि झरोका में से दर्शन दे रहे हैं, तो क्या किया, वो झरोके में ईंट चिनवा दी। ये क्या है? वार्ता में लिखा है, सो कृष्णदास जी श्रीनाथ जी को चंद्र सरोवर की ओर खेलवे हुए नहीं जान देते। क्या श्रीनाथ जी कृष्णदास के बस में कि बाबा नहीं जाओगे? झरोका चिनवा दिया और श्रीनाथ जी मान रहे हैं। अरे स्वतंत्र ब्रह्म है हमारा। ठीक है, सब क्यों मान्य हो रहा है? क्यों चिनवा दी झरोके को ईंट से? क्यों नहीं जाने दिया कि अगर एक झलक भी दर्शन हो जाएंगे तो विरहताप जो बढ़ते बढ़ते ऊपर आया है वो ठंडा हो जाए। और यहां केवल विठलनाथ जी का विरह नहीं, ठाकुर जी का विरह। और ये विप्रयोग कैसा है? भक्त विरह करे वो विप्रलंब है, लेकिन भगवान को जब विरह हो वो धर्मी विप्रयोग है। बोलो वल्लभाधीश की। ठाकुर का विरह, ठाकुर जी विरह उत्तम। विठलनाथ जी विज्ञप्ति लिख के भेज रहे हैं, क्योंकि एक भक्त का भाव है, सेवक का भाव है, आचार्य का भाव है। तो वो विज्ञप्ति आज हमें दर्शनीय है। नव विज्ञप्ति हम लोग प्राप्त करके पढ़ते हैं। तो विठलेश के विरह को हम बांच रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन श्रीनाथ जी ने जो अपनी विरह की विज्ञप्ति लिख के भेजी है, कोई है उन रस को झेलने वाला?
वो अधरामृत की जो पान की पीक से लिखी आपने, विठलनाथ जी ने बांची और घोर के पी गए, वो विज्ञप्ति को विठलेश ही झेल सकते हैं, वो आपके हृदय में विराजित। तो ये अनुभव जो गोसाई जी ने किया और श्रीनाथ जी को कराया, निकट रह के तड़फन हो रही है महाराज, वही रस का अनुभव करने के लिए प्रेरणा दी है हमारे श्री कल्याण राय प्रभु ने कि यहाँ गोपी गीत गाया जाए और मैं छुपो छुपो विराजो दर्शन करूं और जाको श्रवण करूं। धर्मी विप्रयोग का आस्वादन की इच्छा जब प्रभु में प्रकट होती है तो समझो अपने परिकर के ऊपर कृपा नहीं, अति कृपा नहीं, परिपूर्ण कृपा की वर्षा होती है, वो कृपा हो रही है। बोलो श्री कल्याण राय प्यारे की। खेलवे वो नहीं जान देते। और जगत में क्या प्रसिद्धि हो गई कि कृष्णदास को मद हो गया है, सौभाग्य अधिकार मद हो गया। पीछे इतिहास है, कृष्णदास को जब बंदी गृह में डाला गया, लेके आए, बीरबल आदि से ज्ञात हुआ, गोसाई जी को मालूम पड़ा कि कृष्णदास को बंदी गृह में डाला है, तो क्या किया कि हाय हाय हमारे ताज चरणों के सेवक श्रीनाथ जी के अधिकारी ऐसो लाल लड़ावे वाले कौन है जाने, मेरे कृष्णदास को बंदी गृह में दियो है, मेरो कृष्णदास आवेगो तब मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। और प्रतिज्ञा करके अब आए हैं और कीर्तन गाए हैं, परम कृपालु शिवल्लभ नंदन करत कृपा ताई को सिर नाइए जय श्री वल्लभ सुत पद रजरती हो। अद्भुत कीर्तन है, क्योंकि यहाँ ये विषय नहीं है, केवल संकेत कर रहा हूं। सब हो गया। कसुंबा छठ के दिन श्रीनाथ जी की सेवा में पधारे, सुरंग पिछोरा पाग श्रीनाथ जी को धराया आदि। अब ये तो हुआ गोसाई जी का मनोरथ पूरा, निकट रह के विप्रयोग का अनुभव करा दिया और सारी बुराई अपने सिर पे ले ली। तब कृष्णदास जी एक बार आए और गोसाई जी ने कही, कृष्णदास तूने कितनी बुराई सबकी सिर पे ली मेरे कारण। कोई कह रहा अधिकार मत हो गया, किसी ने ये कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, कुछ मांग। तो कृष्णदास जी विनती कर रहे हैं, जय जय एक विनती है क्या, कि जब सर्वत्र ये प्रसिद्धि हो गई है कि कृष्णदास को मद हो गया, गुरु अपराध किया है, तो मेरे निमित्त से आप जगत को यह भी शिक्षा दे दो कि जो गुरु अपराध करे उसको क्या दंड होना चाहिए। क्या कह रहे हो कि चाहे थोड़े दिन के लिए मुझे प्रेत देह की प्राप्ति हो। अरे तू ललता सखी साक्षात लीला परिकर नहीं, जय जय लोगों को शिक्षा दे दे। क्या त्याग है, एक अपने प्रभु के सुख के लिए इतना बड़ा कलंक सिर पे लिया महाराज। इसलिए मैं हमेशा निवेदन करता हूं, कृष्णदास जी की बात आती गूढ़ है, वार्ता में पीछे लिखा है गोकुलनाथ जी ने, सो कृष्णदास जी की वार्ता निर्वचनीय है, अलौकिक है, या अलौकिक जान के कहनो और सुनो। तो आप समझिए कि विरह का अनुभव जीवन में क्या अलौकिक हो सकता है। श्री गोवर्धन नाथ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। वो विठलेश प्रभु प्रेम का जो पूर्ण विशुद्ध स्वरूप है, वो पुष्टि भक्ति, संयोग रस वियोग रस। आपने श्रृंगार रसमंडन की रचना की, श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ, और पहले ही शर्त रख दी, आप वैष्णव हैं, कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, सेवा करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अभी आपको रसमयी लीलाओं में दोष बुद्धि आती है, तो कृपा करके मेरे ग्रंथ का स्पर्श न करें। प्रार्थये रसिका स्वरई पश्यन्तन्वद महर्निशम एतद रसानाभिज्ञास्तु। इस रस से आप अनभिज्ञ हैं। राद्राक्षी दपि वैष्णवाः, हाँ वैष्णवो अच्छी बात हो, मेरे ग्रंथ को मत। इसे आप विचार कीजिए कि लीला कितनी दिव्य है। श्री हरिराज जी कामा के दोष निरूपण में आज्ञा करते हैं, दोषेषु प्रथम कामो विविच्य विनिरूप्यते। इसलिए रास लीला में काम को पराजित किया है, 5 बाण टेढ़े हो गए। और देखो बड़ी विचित्र बात, रास का प्रारंभ किया है तदनंग वर्धनम, रास का प्रारंभ अनंग वर्धन, और समापन कहां हो रहा है, हृदरोग माश्व पहिन्योच्च चिरेण धीरा। माने अलौकिक काम को बढ़ाने वाला ये लीला और लौकिक वासनाओं का नाश करके हृदय में प्रेम को जगह देने वाली लीला। तो इससे
विशुद्ध प्रेम की क्या स्थिति है, इसका संकेत किया गया है। तो इस प्रकार ये पूर्व भूमिका हमने आपको निवेदन करी। श्री वल्लभ श्री विठ्ठल इस रस का ही साक्षात घनीभूत स्वरूप है। स्वामिनी स्वरूप श्री कृष्ण श्री वल्लभ हैं, चंद्रावली स्वामिनी स्वरूप श्री कृष्ण श्री विठलेश हैं। आजीवन रास का ही वर्णन किया, रास के दर्शन कराए। इनकी तो मुट्ठी में लीला है, क्या बड़ी बात। वो आगरे को वस्त्र विक्रेता पैसा जोड़ जोड़ के एक थान जरी को पैसा बचाए कि विठलनाथ जी धरेंगे, बहू जी धारण करेंगी, दर्शन कर लूंगा। 3-4 साल में द्रव्य बचा बचा के बढ़िया कीमती थान लेके गयो। कृपानाथ ये वस्त्र आप अंगीकार करो। तो विठलनाथ जी आज्ञा किए, ये वस्त्र तो ठाकुर जी के लायक है, ये तम वस्तु हम धरे। जय जय, ठाकुर जी के लिए और ले आऊंगा, पहले आप धराओ, चल हमारे संग। और वैष्णव को लेके विठलनाथ जी पधारे, ठकुरानी घाट पधारे और अपने हाथ से वो वस्त्र का थान जमुना जी में विसर्जित कर। अब तो बड़ा दुख कि मैं तो लेके आया हूं, कैसे कैसे पैसा बचाए और मेरे सामने ही आपने यमुना जी में पधरा दिया। बड़ा विरह हुआ, न भोजन किया न जल पिया। रात को पधारे विठलनाथ जी, कहा बात है, जय जय, आपने मेरी तुच्छ सेवा भी अंगीकार नहीं करी, चल मेरे साथ। डबरा में मेवा सामग्री धर के गोसाई जी रात को पधारे। ठकुरानी घाट पे खड़े हैं, सामने यमुना जी प्रवाहित हो रही हैं और उंगली को इशारों करके आज्ञा करी, वैष्णव वो उस पार दर्शन करो। क्या दर्शन हो रहा है? वही जरी के वस्त्र ठाकुर जी धराए हैं, स्वामी जी धराई हैं, सारी गोपियां सारा परिकर वही वस्त्र धारण किए हैं। चकित हो गया कि मेरे पास तो इतना वस्त्र भी नहीं था, इतने वस्त्र में से सबने अंगीकार कर लिया, सब धारण कर लिया और दंडवत करके विनती करी, जय जय मेरी दोष बुद्धि हुई, आपने तो सबको अंगीकार करा दिया, धन्य है आप। ऐसे कृपालु शिव। बोलो गोसाई जी परम दयाल की जय। वो ब्राह्मण पति पत्नी आए श्रीनाथ जी का दर्शन करने, दौड़े, सहन हो जाएगी तो कल दर्शन मिलेंगे। दौड़ लगाई, दंडवती शिला पे दंडवत करके जब ऊपर गए और सहन आरती हुई है, तेरा आ गया। ब्राह्मणी को केवल एक झलक दर्शन हुए श्रीनाथ जी, बड़ा विरह। हरजी कुंड से दौड़ लगाई और दर्शन तृप्त नहीं कर हो पाई, बड़ा विरह हुआ। तो क्या बोली ब्राह्मणी, हे श्रीनाथ जी आपको अपने प्राण प्यारे वल्लभ विठल की शपथ है, वो जी भर के दर्शन दो। जो ऐसी हूंक निकली, ऐसे ताप के शब्द निकले, श्रीनाथ जी ने टेरा सरकाया और तिवारी में आए और ब्राह्मणी का हाथ पकड़ के मंदिर में ले गए, टेरा सरकाया। ये दर्शन किसी को नहीं हुए, केवल ब्राह्मणी का ताप देख के श्रीनाथ जी लिए गए लीला में। अब ब्राह्मण को बराबर है, भैया मेरी ब्राह्मणी देखी क्या? हमने तो नहीं देखी, बड़ी वैष्णवती भगवती हती, बड़ी सुंदर हती, कांच। नीचे आके सबसे पूछे, कहीं ब्राह्मणी नहीं मिली। भला जब विठलनाथ जी को समाचार मिला, पधारे, कहा बात है, जय जय, बड़ी भगवती हती, भाई के संग से मैं सेवक भया। जाने कहां चली, चल हमारे साथ। और श्री विठलनाथ जी रास स्थली चंद्र सरोवर लेके पधारे। चंद्र सरोवर खड़े हैं, आगे चंद्र सरोवर है और उंगली का इशारा करके आज्ञा की, देख दर्शन कर। वो ब्राह्मण क्या दर्शन कर रहे हैं? सिंहासन पे ठाकुर जी विराजे हैं, स्वामी जी विराजी हैं और गोपियां हैं और ठाकुर जी के निकट ब्राह्मणी खड़ी है। और दर्शन कर रहे हैं और शब्द सुन रहे हैं। ठाकुर जी बोले ब्राह्मणी से, अरे सुन, तेरा धनी आयो है, वो ठाड़ो है। ठाकुर जी की वाणी सुन रहा है ब्राह्मण, तेरो धनी आयो है, वो ठाड़ो है। तो ब्राह्मणी क्या बोली, धनी आयो तो मैं क्या करूं, मैं यार सो क्या छोड़ के कहां जाऊं, मैं यहां से क्यों जाऊं? वही देह, वही ब्राह्मणी, सीधी लीला की प्राप्ति। तब ब्राह्मण ने कहा गोसाई जी से, कृपानाथ ये अलौकिक सुख छोड़ के बाहर का तो जाके भाग गए थे, जो हाथ पकड़ के लीला में अंगीकार कर लिया, सब कुछ अदृश्य हो गया। विठलनाथ जी आज्ञा किए, चलो जय जय मैं थोड़ी देर बाद आऊं। गोसाई जी पधारे और उस ब्राह्मण को फिर ऐसा विरह हुआ है, क्योंकि इस विप्रयोग का भी वो अधिकारी नहीं था, ये दर्शन करके उसके अंदर ताप अग्नि पैदा हुई।
ऐसा विरह जगा कि विराग्नि में ही शरीर भस्म हो गया। ये अलौकिक ताप क्या कहते हैं कि रोना सिसकना विरह नहीं है। जब विठलनाथ जी को समाचार मिला तो वैष्णवों को आज्ञा दी, जो विरह अग्नि में शरीर को भस्म कर दिया है, जाओ उस वैष्णव का संस्कार करो और स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाओगे, एक दिन का भी सूतक नहीं लगेगा। जिसको ऐसी अग्नि ने स्पर्श के द्वारा अंगीकार किया है, अरे ऐसे भक्त को तो स्पर्श करके अपवित्र भी पवित्र हो जाता है। तो मैंने थोड़े प्रसंग सरलता में आपको समझाने के लिए, विप्रयोग क्या है, विरह क्या है, थोड़ा हम इसका स्वरूप तो समझे। वल्लभाधीश की प्रभु अभी दर्शन दे दें, लेकिन झेलने की सामर्थ्य है? बोलो। पतला तांबे का तार हो और 1000 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, फ्यूज हो जाएगा। वो कैसे आवे? उस तार को दोहरा, चौहरा, अठहरा, 16 बढ़ते जाओ, जो जो मोटा होता जाएगा सामर्थ्य आती जाएगी। कच्चा घड़ा जल भर दो, गल जाएगा, फूट जाएगा। और वही अग्नि में पक जाए तो वो जल झेल पाता है, और झेलता ही नहीं है, कोरे घड़े का जल मिष्ट होता है, स्वादिष्ट होता है, शीतल होता है। तो यही शरीर को तन्मत्व में तावता, ये कृपा से वो अधिकार की सिद्धि हो जाती है, वो अधिकार की प्राप्ति हो जाती है कि सब कुछ झेलने की पात्रता प्रभु कृपा से उसको सिद्ध हो जाती है। कुम्मनदास जी के पुत्र चतुर्दास जी के राघव दास, और राघव दास ने एक धमार गाई, एक लीला का दर्शन किया, होरी लीला का, और धमार गाते गाते बीच में ही शरीर छूट गया। तब उस धमार को पूरा किया राघव दास की बेटी ने। ये प्रसंग जब गिरधर जी के सामने वैष्णव ने कहा, देखिए आज दर्शन हो, लीला दर्शन करते करते कोई देह त्याग दे तो हम क्या कहेंगे? अरे बड़े भगवती हते, दर्शन करते करते दंडवत करी और शरीर छोड़ दिया, अरे बड़े भगवती। गिरधर जी ने जब ये बात सुनी तो हंसे। पीछे वैष्णव ने विनती की, जय जय या में हंसी क्यों आई आपको? राघव दास ने फाग लीला का दर्शन करते करते देह त्याग दी, ये तो बहुत बात है, आप हंसे क्यों? तो गिरधर जी क्या आज्ञा किए, हमें हंसी या बात सुन आई कि राघव दास के पिता चतुर्भुज दास और चतुर्भुज दास के पिता कुम्मन दास जीवन भर शिनाजी लीला का दर्शन देते रहे, कंधा पे विराजे, खेले, संग में गैया चरावे जाए, चोरी करवे जाए। उनके वंश में ये राघव दास ऐसा कच्चो घड़ा निकलो कि एक लीला की झलक मिली और झिली नहीं, उसी समय देह त्याग दी। हम तो इसलिए हंसे, इतना कच्चा, माने इतना ही फल पुष्टि मार्ग में बहुत कुछ नहीं है। वल्लभाधीश और देना चाह रहे हैं, आप इतना ही प्राप्त करके तृप्त हो रहे हैं, और लीजिए, और लीजिए। तो ऐसा परिपक्व हृदय रस को झेलने की सामर्थ्य कैसे आती है? तालावेली से, तड़फन से। जो जो ताप वृद्धि होती है, प्रेम, आसक्ति, व्यसन, ऐसा व्यसनी बन जाता है भगवत रस का, भगवत प्रेम का, कि जैसे व्यसनी व्यसन बिना नहीं रह सकता, ऐसे वो भक्त भगवान के बिना नहीं। कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद लाला की जय, गोपाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला, नंद लाला की जय, गोपाला की जय। बोलो मोहन मुरली वाला की जय, बोलो मोहन मुरली वाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला, नंद लाला की जय, गोपाला की जय। बोलो मोहन मुरली वाला की जय, बोलो मोहन मुरली वाला की जय, नंद लाला की जय, गोपाला, नंद लाला की जय, गोपाला की जय। गिरधारी की जय, वनवारी की जय, गिरधारी की जय, वनवारी की जय। बोलो कुंज बिहारी की जय, जय जय,
बोलो कुंज बिहारी की जय जय जय। बोलो कुंज बिहारी की जय जय जय। बोलो कुंज बिहारी की जय जय जय। नंद लाला की जय गोपाल की 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 जय। बोलो मोहन मुरली वाला की जय। बोलो मोहन मुरली वाला की जय। नागनथैया की जय दाऊ के भैया की जय। नागनथैया की जय दाऊ के भैया की जय। बोलो रास रचैया की जय जय 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 जय। नंद लाला की जय गोपाल की 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 जय। रसरूप श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम सदा ही रसात्मक स्वरूप से ब्रज में विराजते हैं। सेवा कहीं भी हो रही हो, जहां प्रभु विराजते हैं वो स्थल ब्रज है। ध्यान रखिए, ये स्थल क्या है? बोलो, ब्रज है। कृष्णे रसात्मिके नित्यं। कृष्णे नित्यम गोपिका मंडले स्थिते। गोपिका मंडल स्थिते। रसात्मक कृष्ण कहाँ विराज रहे हैं? गोपी मंडल के बीच में सदा। देखो मनोरथ में गोपी जन आवे विराजे। यमुना पुलिनांतस्थ। यमुना पुलिनांतस्थ। वृंदावन विराजते। वृंदावन विराजते। ये है पुष्टि प्रभु की लीला का स्वरूप महाराज। तो महाराज असुरों का संहार, भूमि भार हरण, ये काम कौन करते हैं? ये तो व्यू स्वरूपों की लीला। कृष्णस्तु केवलम लीला। कृष्णस्तु केवलम लीला। श्री कृष्ण केवल एक ही लीला करते हैं। कौन सी? करोति रस रूपिणी। करोति रस रूपिणी। तो जो भूभार हरण आदि लीला, भूभार हरणम चक्रे। भूभार हरणम चक्रे। कलाभ्यामेव सर्वथा। कलाभ्यामेव सर्वथा। ये तो व्यू स्वरूप की लीला। जब रास हुआ, भगवान ने बंसी बजाई। शरद पूर्णिमा की रात को वेणुवादन हुआ। जब अधर पर बंसी धरी, नाद सुन के गोपियों की कैसी दशा हो गई? उल्टे सीधे वस्त्र भूषण धारण करके पधारी। तो भगवान ने वेणु में अधर सुधा भरी और अधर सुधा कान में पड़ते ही गोपी जन दे अनुसंधान भूल गई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। तो विचार करिए, जब अधर सुधा बंसी के द्वारा कान में पड़ते ही ये दशा हुई और अधर सुधा विराजती है मुखारविंद में, और मुखारविंद स्वरूप स्वयं ही वल्लभ रूप से प्रकट हो गए हों, तो उनकी वाणी सुधा का असर कैसा होगा? भगवान के अधर से निकली अधर सुधा और गई बंसी में, बंसी के द्वारा गई गोपियों के कान में, तब ये दशा हो गई। तो साक्षात वल्लभ की अधर सुधा वाणी जब प्रकट हुई, दैवी जीवों का उद्धार करने के लिए मूल गोलोक का त्याग करके भूतल पे पधारे, तो उनकी वाणी का क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके वचनामृत से ही विरह अग्नि हृदय में व्याप्त हो गई और अपने आत्म संबंधी प्रीतम श्री कृष्ण को भक्तों ने प्राप्त कर लिया। ये बात श्री वल्लभाचार्य जी के कृपा पात्र पद्मनाभ दास जी बधाई में गाए। बधाई है ना? ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही। वैष्णव से मुझसे पूछा, महाप्रभु जी ने कब बंसी बजाई है? ऐसी बंसी बाजी बन घन में व्याप रही। भगवान ने रास लीला के समय वेणुनाद किया। ध्वनि सुन महामुनि ने की हूं समाधि लागी। ब्रह्मनाद सुन के महामुनियों की भी समाधि लग गई। तो वहां भगवान ने बंसी बजा के भक्तों के अंदर प्रेम जगाया। ब्रज गोपियां रत्न वृंद हैं, त्यागा नहीं, सब कुछ छूट गया।
ब्रजघोष रत्न वृंद भये सब त्यागी, भयो ब्रह्मनाद उठत अल्लाद जहां तहां, ब्रजघोष रत्न वृंद भये सब त्यागी। भगवान की मुरली सुन के रत्न वृंद गोपियों ने सब त्याग कर दिया। रासादि अनेक लीला रस भाव पूरित मूरत, मुखारविंद छवि धरे विरह अनंग जागी। जब अधर सुधा साक्षात मूर्तिमान वदनावतार प्रकट हो गया और आपकी वाणी को सुन के जो विरहग्नि जागृत हुई, तो क्या हुआ उसे? तब वेणुनाद द्वार लक्ष्मण भट्ट भूप कुमार, उस समय वेणुनाद किया था रासलीला में, और अब वही प्रभु लक्ष्मण भट्ट नंदन श्री वल्लभाधीश के रूप में पधारे हैं। महाराज उस समय सब त्याग करके गोपियां भगवान के शरण में आई हैं, और अब पद्मनाभ दैवोद्धार अर्थ सब त्यागी। पद्मनाभ जी कह रहे हैं देवी जीवों के उद्धार के लिए या आपने सर्वस्व त्याग करके भक्तों को अदे दान ठाकुर जी और रासलीला का आस्वादन, अलौकिक प्रेम, आसक्ति, व्यसन वस्तु का दान किया। ऐसे वल्लभाधीश है। बोलो वल्लभाधीश की है। पद्मनाभ जी का कीर्तन है। ऐसी बंसी बाजी वन गण व्याप रही ध्वनि, महामुनि न की समाधि लागी। ऐसी बंसी बाजी जीवन गण में व्याप रही ध्वनि, महामुनि न की समाधि लागी। समाधि लागी, समाधि लागी। ऐसी बंसी
लागी है जीवन समाधि लागी है जीवन वनगन में अध्यात्म पंचाध्यायी पुरंजन उपाख्यान, ज्ञान पंचाध्यायी जड़भरत जी को के द्वारा रघुगण को उपदेश, और कर्म पंचाध्यायी देवर्षि नारद ने पांडवों को सप्तम स्कंद के अंत में वर्णाश्रम धर्म का निरूपण किया है। और सबसे प्रसिद्ध विग्रह का निरूपण है। कल पहले श्लोक की थोड़ी चर्चा हुई थी, बाकी श्लोकों का स्पर्श हुआ था। आइए गोपी गीत का गान करें, ज्यादा लंबी भूखा लें तो कल की रास बिहारी लाल की